हाँ वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में यार, स्पेसिफिकली एंड्रॉइड के बारे में मेरे को आइडिया नहीं, पर मैं पता कर लूंगा, है ना, एक दो दिन में, ठीक है। तो मैं सीनियर बैच में तुमने बात करी? तुम्हारे पास तुम्हारे करंट सीनियर्स का नंबर नहीं है? गजब की बात है यार। तो भी चलो ठीक है, बताता हूँ, एक आध दिन दो, है ना। ठीक है। ओके। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन फास्ट ना। 10 5 हो चुका, ऑलरेडी 5 मिनट हम वेट कर चुके हैं।
Okay, so I think we have waited sufficient. We should start now, है ना? Okay. ओके, सो नेक्स्ट वीक आप लोग का मिड सम रहेगा, ठीक है? तो जो थ्योरी अभी तक हमने कवर कर लिए है, हम वहीं तक मिड सम का सिलेबस कंसिडर करेंगे, ठीक है? और आज के लेक्चर में जो कवर हो जाएगा वो भी मिड सेम में आएगा, ठीक है? आज के सेक्शन तक जो कवर हो जाएगा मिड सेम में। चालू क्यों नहीं हो रहा यार ये? सी ड्राइव सेटिंग्स। क्या गड़बड़ है इसको? वैसे तुम लोग की मिड सेम के साथ से प्रिपरेशन हो गई ना? मेरा पीसी फिर से हैंग हो रहा है। ओके गाइस, आई विल रिकनेक्ट इन 2 to 3 मिनट्स, है ना? ठीक है।
Okay, am I audible? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पीसी चल नहीं रहे हैं ये, मैं क्या करूं? क्लास रीशेड्यूल करूं बाद में, फिर क्या करूं मैं? बहुत दिक्कत दे रहे हैं आज ये। परसों दी थी, आज फिर दे रहे हैं। हम इस सेशन को रीशेड्यूल करें क्या बाद में? कम से कम इस हिसाब से कि थ्योरी जो हमें कवर करनी थी नहीं। तुम लोग को जो डाउट्स हैं वो बताओ, आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो तुम लोगों ने सेल्फ स्टडी करी हो। आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं नए टॉपिक को, क्योंकि पता नहीं कनेक्टिविटी प्रॉपर हो नहीं रही है, ये बहुत दिक्कत दे रही है। तुम लोग को मिड सेम भी आ ही रहे हैं। हाँ, तो मिड सेम के हिसाब से मेरे को कुछ टॉपिक और कवर करवाने थे उस यूनिट 5 के, पर वो मेरे को लग नहीं रहा कि हो पाएंगे। तो जो तुम लोग के खुद के डाउट हैं वो बताओ, ये हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, या कोई पुराना टॉपिक हो जो री डिस्कस करना हो, ऐसा कुछ। लास्ट लैब में? लैब की बात मत करो, लैब के चक्कर में तो अभी वो चल नहीं पा रहा। लैब का छोड़ दो अभी। हालांकि उस पर डेटा फ्लो के बारे में बात करी तुमने, डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग पे। अगर उसकी कोडिंग पूछोगे तो फिर वो थ्योरेटिकली बता पाऊंगा अभी, क्योंकि वो टूल ही स्टार्ट नहीं हो रहा वो। हम्म, हाँ। तो देखो, अभी हम अगर डिस्कस करते हैं तो फिर हम फिर वैसे ही डिस्कस कर पाएंगे, मतलब थ्योरेटिकली लिख के ही, है ना? हम कोड पे नहीं जा पाएंगे अभी। चलो, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और अगर बात करें VHDL कोड्स की, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके डिस्कस करने के लिए फुल एडर, ठीक है? फुल एडर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम इसको बेसिकली तीनों स्टाइल से मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी आते हैं। अगर आप एज ए हाफ एडर यूज कर रहे हो तो आप उसको एज ए कंपोनेंट भी ले सकते हो, ठीक है? हाफ एडर यूज करते हुए बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट लॉजिक गेट के लिए बना सकते हो, ठीक है? तो हमने बात कही थी कि तीन तरीके से, sorry, चार तरीके से हमारी कोडिंग हो सकती है। एक हो सकती है हमारी डेटा फ्लो से, ठीक है? दैट इज बेसिकली योर बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है? नेक्स्ट वाज योर बिहेवियरल, ठीक है? ये बेस करता है ट्रूथ टेबल के ऊपर, ठीक है? ट्रूथ टेबल और इनपुट आउटपुट रिलेशंस बिटवीन सिग्नल्स, ठीक है? एंड थर्ड आता है आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपके कंपोनेंट इंटरकनेक्शंस पे, ठीक है? अभी तो स्क्रीन क्लियर चल रही है ना, बीच में कुछ ज्यादा ब्लरिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है? और चौथा आता है मिक्स्ड स्टाइल ऑफ मॉडलिंग, ठीक है? देखो, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल सबको पता है, ठीक है? उसमें तो किसी कोई डाउट नहीं क्या होते हैं, ठीक है? जो तीसरी स्टाइल है बेसिकली कंपोनेंट, उसमें क्या है, आप हर डिवाइस को जो उसमें यूज हो रहा है एज ए कंपोनेंट यूज कर लेते हो। मतलब वो एक अलग से एक स्टैंड अलोन एंटिटी रहती है, आपको उसको भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अभी तक मान लो अगर मेरे को ए एंड बी करना है, तो मैं एक सिंपल के स्टेटमेंट लिखता था डेटा फ्लो में, ए एंड एंड और बी, ठीक है? पर अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में जब जाऊंगा, तो वहां पे जो एंड ऑपरेशन हो रहा है उसको भी मेरे को ही डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है? वो पहले से बना बनाया नहीं रखा होगा, उसको मेरे को ही बनाना पड़ेगा। अब वो मैं चाहे डेटा फ्लो से बनाऊं, चाहे मैं बिहेवियर से बनाऊं,
पर मेरे को उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक डेटा फ्लो एज एन एग्जांपल फॉर द एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या क्या था, हमारे पास एक विजुअल कोड में स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है एंटिटी डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम, एंटिटी नेम वी डिक्लेयर इट, वी डिक्लेयर इट्स पोर्ट्स। ठीक है, उसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स और वो किस टाइप के होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉजिक हैं या बस पोर्ट्स हैं या किस टाइप के हैं। ठीक है, वो हम डिक्लेयर करते हैं। ये दो चीजें। देन हमारे पास क्या आता है, अगला पार्ट आता है कंपोनेंट डिक्लेरेशन का। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। ठीक है, ये वाला पार्ट डेटा फ्लो और बिहेवियरल में जनरली यूज नहीं होता, ये वाला यूज होता है स्ट्रक्चरल और मिक्स्ड में। ठीक है, दिस कंपोनेंट डिक्लेरेशन इज यूज्ड इन अदर इन स्ट्रक्चरल और मिक्स्ड स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, देन वी हैव आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आर्किटेक्चर ब्लॉक जो है बेसिकली पूरी एल्गोरिथम है कि आपकी जो डिवाइस आप डिजाइन कर रहे हो वो किस टाइप से इंटरकनेक्शंस हो रहे हैं, किस टाइप से वर्किंग कर रहा है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, इस आर्किटेक्चर ब्लॉक में क्या क्या आता है, एक तो आर्किटेक्चर का नेम। ठीक है, एक सिंपल डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के एक से ज्यादा वेज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ओके, एडिशन के फॉर्मेट में बोल सकता हूँ, या मैं इसको न्यूमेरिकल पे जाऊं तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। ठीक है, तो दो डिफरेंट मेथड हैं 4 को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, अगर मैं आप लिख दूं इंटू 1, तो इस वाले मेथड में क्या हो रहा है, 4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, और दूसरे वाले मेथड में क्या हो रहा है, 4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में है 4, 1 2 3, नीचे वाले में 4 दो वेरिएबल्स में एक और दो वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट मेथड हो गए, ये दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ डिफाइनिंग 4। ठीक है, देन आर्किटेक्चर के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कॉन्करेंटली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, तो अगर हमें उन्हें सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराना है, फॉर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हमें यूज करना होता है प्रोसेस स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो प्रोसेस स्टेटमेंट है बेसिकली ये भी एक डिफरेंट ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, प्रोसेस स्टेटमेंट हमेशा आर्किटेक्चर के अंदर लिखा जाएगा। ओके, इसका हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप कोडिंग करते हो हमेशा आर्किटेक्चर ब्लॉक के अंदर ही करोगे। ठीक है, कमिंग टू डेटा फ्लो, इट इज बेस्ड ऑन boolean expressions। Okay, so for full adder if I am taking the inputs as a b c in and outputs as sum and carry out। ठीक है, इसके boolean expressions क्या होंगे, एनी मैम, फुल एडर का boolean expressions क्या आएंगे इनपुट आउटपुट के, राघव। boolean expression क्या रहेगा फुल एडर का, याद होना चाहिए, फुल एडर बेसिक डिवाइस है।
सर्च करूँ नेट पे, बताओ मेरे को। सुनील मालवीय। बेटा क्या होता है फुल एडर का बुलियन एक्सप्रेशन? सम का और कैरी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? अच्छा सौम्या। हम्म। फुल एडर का एक्सप्रेशन। और प्रांजल। हम्म। बेटा क्या रहेगा फुल एडर का एक्सप्रेशन बताओ। ए एक्स और बी और। रुक जाओ प्रांजल को बोलने दो भी, राघव रुको। हाँ बोलो प्रांजल। ये क्या है? अच्छा। और कैरी? हम्म। ऐसा। राघव बताओ। हम्म। तुम लोग वो बेसिक एक्सप्रेशन से याद नहीं है, तुम लोग क्या करोगे रे? हैं? पूरा सेमेस्टर तुम लोग लास्ट सेमेस्टर पढ़ा, एग्जाम दिए हैं, पास हुए हो। अगर फेल हुए होते तो मैं मान लेता कि हाँ चलो, नहीं आता हमें। चीटिंग कर करके पास हो रहे हो क्या तुम लोग? हैं? क्यों? तुम लोग चीटिंग कर करके पास हो रहे हो? देखो अगर अभी तुम लोग इस मोड में निकल लोगे, तुम लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे, वेल टू डू आराम से पास पास हो जाओगे बढ़िया। ठीक है। बोला नहीं सर। जी सर। टाइम टेबल को सर बना रखा है, लेक्चर के बाद प्रिंट निकलवा के सर साइन करवा दूंगा। अभी चल ही रहा है सर, मैं बना के रख लिया था मैंने वो। जी। बीवी का क्या था? सर पिछली बार ही अपन ने एग्जाम में बीओई का एक्चुअली यूज किया है। एक्चुअली तभी किया, उसके पहले बनी जरूर है पर हुए नहीं है सर। होना तो चाहिए। सर पता नहीं करवाया, लॉग कर लिए थे तो मैं पता नहीं भी आ रहे थे। अच्छा, अच्छा। हाँ सर। हाँ तो क्या बोल रहा था, तुम लोग अभी तो अच्छे से खासे पास हो जाओगे, बाद में आगे जाके क्या करोगे? मान लो अभी आज तुम लोग एक इंटरव्यू में बैठे होगे, वहां तुमसे पूछ लिया गया था फुल एडर है, तुम लोग अच्छा खासा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ के गए हो, ट्रांजिस्टर्स और पता नहीं हाई लेवल चीजें, वो बेसिकली फुल एडर का एक्सप्रेशन नहीं बता पाओगे, उस कारण तुम लोग रिजेक्ट हो गए आफ्टर हैविंग ए 9.5 और 9 सीजीपीए। क्या पढ़ लोगे तुम लोग जीवन में इस पूरे एजुकेशन का? हम्म। क्या कर लोगे बताओ मेरे को। प्रांजल, राघव, सौम्या, सुमित मालवीय, सुनील मालवीय हैं, चार लोगों से हमने पूछा है मैं। हिमांगी ठाकुर। हिमांगी।
पुष्पराज गौर हैज लेफ्ट द मीटिंग। बहुत बढ़िया। हिमांगी ठाकुर। तो लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, रहे बेसिक यूज करते जाओगे, कुछ होगा नहीं आगे, सब गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो बैक ऑन ट्रैक। सो सम का एक्सप्रेशन था मेरे पास ए एक्स और बी एक्स और सी इन। ठीक है, और कैरी का था ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इन प्लस सी इन डॉट ए। ठीक है, तो बेसिकली जो बूलियन एक्सप्रेशन थे, बस अब हमें इनकी रीफॉर्मेटिंग करना है एक VHDL कोड के हिसाब से। ठीक है, और रीफॉर्मेटिंग में आता है कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट हमें प्लेस करना है, और जो ये सिंबल्स को हमें कीवर्ड से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल्स को रिप्लेस करेंगे, एक्स और ये एंड और। ठीक है, इन सब की जगह हम इनके कीवर्ड्स लिखेंगे, रेस्पेक्टिव कीवर्ड्स, एक्स एक्स। ध्यान रखना ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि हमारे पास एंड। ठीक है, यहाँ पे और, यहाँ पे अगेन एंड, यहाँ पे और, यहाँ पे अगेन एंड। ठीक है, और हर और एंड के साथ कॉम्बिनेशन के साथ इनका एक ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा। और जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन हमें देना है, तो इक्वल टू के साथ एक ब्रैकेट ऐसा लेस देन वाला। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करो और जो भी डेटा रिजल्टेंट आए उस डेटा को फ्लो करो लेफ्ट साइड सम वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो डेटा फ्लो की कोडिंग में केवल इतना होता था। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर कौन सा, बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियर में हमने क्या बोला था, क्या यूज करते हैं हम, ट्रुथ टेबल। ठीक है, अनमोल। बेटा मेरे को उसका ट्रुथ टेबल बताओ। हम्म। एक आध कोई से ज्यादा हो गया शायद, देखना कौन सा ज्यादा हुआ है, ये वाला। जस्ट मिनट सर, कोई आया।
यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 का 0 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है, करेक्ट लिखा गया है अनमोल, ठीक है। तो जब भी हम बिहेवियरल मॉडलिंग करते हैं तो बिहेवियरल में क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, सिक्वेंशियल, ठीक है, सिक्वेंशियल यूज होते हैं। दूसरी बात, इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा यूज होता है, और जहां भी सिक्वेंशियल होगा वहां पे हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस ब्लॉक हमारे पास यूज होगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के जो बिगिन के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे। सबसे पहले हमें एक प्रोसेस डिफाइन करनी होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन ए प्रोसेस, और प्रोसेस किस वेरिएबल्स के ऊपर काम करेगी, ठीक है। प्रोसेस के पास वर्किंग वेरिएबल्स कौन कौन से रहेंगे, कौन से रहेंगे, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं केवल वो, आउटपुट को तो वो डेटा देगा, ठीक है। तो प्रोसेस किसको करेगा, ए बी और सी इनको, ठीक है। सो वी विल राइट प्रोसेस ए बी एंड सी इन, ठीक है, एंड वी क्लोज द ब्रैकेट, एंड देन वी विल स्टार्ट द स्कोप ऑफ दिस प्रोसेस स्टेटमेंट और प्रोसेस कमांड, ठीक है। बिगिन, हमें जो भी इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने हैं हम इतनी ड्यूरेशन में इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड में हम लिखेंगे एंड प्रोसेस, ठीक है, और फिर हमारा एंड, जो भी हमारा उसका आर्किटेक्चर का नाम था, ठीक है, एंड आर्किटेक्चर, ओके। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखाने हैं वो किसके थ्रू लिखाने हैं, इफ एल्स के थ्रू, ठीक है। इफ एल्स क्या करता है कि आपके जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच के, ठीक है, उनको स्टडी करता है, ओके। तो जैसे यहाँ क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इफ और एल्स के, मैं इतना ही डिलीट कर दूं सामने से, स्पेस चाहिए मेरे को इस स्क्रीन पे, तो कैन आई रब दिस प्रोसेस बिगिन जो लिखा हुआ है मैंने, जो भी लिख रहा हूं मैं प्रोसेस के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो मेरे पास सबसे पहला आएगा इफ, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बन रही है मेरे पास, पहली कंडीशन क्या है, इफ इक्वल टू 0, ठीक है, और जो बी इक्वल टू 0 सी इक्वल टू 0 है, ये इसके पास चॉइस है या कंपल्सरीली 0 है, कंपल्सरीली 0 है, जो भी हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, कंपल्सरी के लिए हम यूज करते हैं एंड, अगर चॉइस होती तो हम लिखते और, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंड p इक्वल टू 0 एंड सी इन इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, देन सम इज इक्वल टू क्या था 0, कैरी इज इक्वल टू क्या था 0, इन दोनों को मैं टर्मिनेट करता, और फिर यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें नोट करने लायक है। देखो पहली चीज, हमारे पास जो 0 0 या 0 हम जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ये हमारे क्या है, सिग्नल्स हैं, ठीक है। हम 0 सिग्नल या 1 सिग्नल को यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे सिग्नल्स के लिए हमें सिंगल एपोस्ट्रोफी से इनको डिनोट करना होगा कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, दीज आर सिग्नल्स, ठीक है। तो जहां भी 0 1 के वेरिएबल्स आ रहे हैं, लॉजिक लेवल्स आ रहे हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, उनके आसपास हमेशा एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। देन दूसरी चीज, ये जो थे ये तो हमने इनकी वैल्यू डिफाइन करी थी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कि एक ही वैल्यू उतनी हुई तो, ठीक है। यहाँ पे हम ए को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक ही वैल्यू को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इक्वल टू लगा रहेगा, पर ये जो देन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम और कैरी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, इस टाइप के एरोज लगेंगे, ओके हैं। थर्ड चीज, कि एलसिफ देखो, जनरली हम जो एलसिफ लिखते हैं वो हम लिखते हैं ई एल एस ई
और देन स्पेस और आई एफ। यहाँ पे नोटेशन में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे एक तो ई नहीं है बीच का और ना ही यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, अगर मैं इसको कर्सिव में लिखूं रनिंग हैंडराइटिंग में, ELSIF, ठीक है, ये पूरा कर्सिव में, ठीक है, कंटिन्यूएशन एक सिंगल वर्ड है ELSIF, बीच का कोई ब्रेक नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गई मेरी पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी? ELSIF ब्रैकेट में A इक्वल्स टू 0 एंड B इक्वल टू 0 एंड C इन इक्वल्स टू 1, क्योंकि सारे सिग्नल्स थे। तो अगेन मेरे पास क्या लगेंगे? एपोस्ट्रोफीज, ठीक है, और फिर क्या होगा? देन पासवर्ड होगा COE@1234 डालिएगा, COE@1234। हो गया? खुल गया? ओके। तुम लोग पता है क्लास का आपने एक चीज नोटिस करी है फन में, पिछले सेमेस्टर में इसमें भी, अगर किसी दिन क्लास की स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ होती है ना, उस दिन उस पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस आते हैं। आज हमारी क्लास कितनी बार ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है? कम से कम 4 एक बार। ठीक है, ओके। सो ऐसे हमारे कितने एलसीएफ स्टेटमेंट लिखाएंगे यहाँ पे? पहला इफ स्टेटमेंट, देन एलसिफ, 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 और ये एलसिफ, और आखिरी वाला जो लिखाएगा वो हमारा लिखाएगा किसमें? एल्स स्टेटमेंट में, ये वाला। ठीक है, और एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखाएगा? सीधे बस इतना सा, एल्स एस वैल्यू असाइन 1, कैरी असाइन 1, ठीक है, एंड इफ। ऐसा हमने क्यों किया? इस वाले स्टेटमेंट हमने पूरा डिफाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम सारे पॉसिबल केसेस डिफाइन कर चुके थे। ठीक है, पूरे सातों केस हमने एक एक करके डिफाइन करे एलसीएस के थ्रू, और आखिरी में केवल एक ही रखा हमने, है ना? ठीक है, आखिरी में केवल एक ही स्टेटमेंट रहा। हाँ सर। पासवर्ड नहीं है वो। सर आप 15-20 मिनट को थ्योरी पढ़ाइए, मेरी 10-11 बजे तक की क्लास है, और मैं आता हूँ ऊपर ही, है ना? ठीक है, थोड़ी देर थ्योरी पढ़ाइए सर आपने। ओके, थैंक यू। तो एक बार हम फिर से इसको कोडिंग को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं पूरा कोड लिखने की कोशिश करता हूँ। इस फुल एडा की जगह मैं एक हाफ एडा का स्टेटमेंट ले लेता हूँ, या सॉरी एक एंड गेट का स्टेटमेंट ले लूँ क्या? ठीक है, एंड गेट में क्या रहता? दो इनपुट और एक आउटपुट रहता। ठीक है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, और 1 1 पे 1। ठीक है, इसका अगर इस एंड गेट का अगर मैं बिहेवियर के थ्रू स्टेटमेंट लिखने जाता तो क्या होता? प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के अंदर कौन से वेरिएबल्स आते हैं मेरे? इनपुट वाले वेरिएबल्स। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं? केवल ए और बी। ठीक है, so let a comma b, I will begin the statement, then I will write if a is equals to 0 and b equal to 0, then
कैरी वैल्यू असाइन 0 एल्स इफ, ठीक है। तो इस टाइप से एक स्टेटमेंट हुआ। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता, एल्स इफ a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, देन c वैल्यू असाइन कहाँ पे बेटा, हाँ ये b इक्वल टू 1, थैंक यू। फिर एल्स इफ a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0, देन c वैल्यू असाइन 0। अब जो है, अब आखिरी बार आखिरी केस है, यहाँ पे मेरे को एल्स इफ लिखने की जरूरत है, आई कैन सिंपली राइट एल्स सी वैल्यू असाइन 1 एंड इफ एंड प्रोसेस, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था, ठीक है, बेसिक एक आर्किटेक्चर ये था। अब इसी एंड गेट को मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता था। कैसे, कि मैं केस बनाता, ये पहला केस बनाता जब ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो दो सिनारियो बनते मेरे पास, 0 और एक 1। एक होता कि जब ए और बी नॉट इक्वल, दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है, तो क्या बनाता मैं 0, ठीक है। ये भी मेरे पास केस बनते, ठीक है। ये कैसे मैं लिख सकता था एल्स इफ स्टेटमेंट, कोई बोल के बताएगा किसके अंदर इफ डाल देंगे। देखो, ए बी सी 0 0 1 1 0 1 1 0, मैं थोड़ा सा इसको रिफॉर्मेट कर लिया, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, 0 1 0 0। तो मैंने देखा यहाँ पे बेसिकली मेरे पास तीन सिनारियोज बन रहे हैं। सबसे पहले बेसिक सिनारियो, ये दोनों जब ए नॉट इक्वल टू बी था, तो जो आउटपुट था वो डेफिनेटली मेरा 0 होना था, ठीक है। देन जब मेरे पास ए इक्वल टू बी था, उस टाइम पे मेरा जो आउटपुट था वो कितना होना था, किसी भी ए या बी की वैल्यू के बराबर। लेट अस से वो होना था मेरे, सपोज ए के बराबर। देखो, ए और बी दोनों 0 हैं, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0, ए के बराबर हो गई, ठीक है। ए या बी किसी के भी बराबर बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, ए के बराबर हो रही है, और यहाँ पे डेफिनेटली 0 हो रही है, ठीक है। तो इसका भी स्टेटमेंट कैसे लग सकता है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन सी वैल्यू असाइन 0, ठीक। एक तो ये केस हो गया, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूं एल्स एल्स सी वैल्यू असाइन ए एंड इफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक कंडीशन को हमने कंडीशंस के बेस पे क्लब कर लिया। इस वाली कंडीशन में हमारे ए नॉट इक्वल टू बी में दोनों कंडीशंस आ गई, और डेफिनेटली आउटपुट 0 ही आ रहा था, ठीक है। और नॉट इक्वल टू के अलावा सिर्फ कौन सा केस बचा, इक्वल टू वाला, इसलिए हमने क्या लिखा, एल्स, मतलब कि एल्स इक्वल टू बी, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये तो नॉट इक्वल होगा या इक्वल होगा, तो जो भी हो देन वैल्यू असाइन ए। दूसरी चीज, ये क्योंकि सिग्नल थे, सिग्नल की हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी, तो इसलिए हमने उसमें एपोस्ट्रोफी लगाया था। और यहाँ पे अगेन हमने सिग्नल का डायरेक्ट नाम दे के रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफीज नहीं लगाए, हमने डायरेक्ट ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक और मेथड हो सकता था, आई कैन ऑल्सो राइट दिस, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, then C equal to 0, else if A equal to B and A equals to 0, then C equals to
0, else if a equals to b and a equals to 1, then c, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों कंडीशंस को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया, ठीक है। इस वाले फाइनल को मैं एल्स लिख के भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि एक ही पॉसिबल केस बन रहा है, ठीक है। मैं एल्स इफ के साथ भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो कुछ मेथड्स थे कि जिनके थ्रू हम डिफरेंट आर्किटेक्चर एक ही कोड के लिए हम बना सकते हैं यूजिंग बिहेवियरल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास होता है क्या, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के लिए बेसिकली हमारे पास जो फुल एडर होगा, ठीक है, जो फुल एडर है उसका सबसे पहले बनेगा उसका लॉजिक डायग्राम, ठीक है। लॉजिक डायग्राम कैसा बनेगा कि पहले ए और बी को एक्सऑर करा लिया हमने, ठीक है। ए और बी का हमने एक्सऑर करवाया, देन इसको हमने एक्सऑर करवाया सी के साथ, और ये मेरे को क्या देगा, सम, ठीक है। अब बारी किसकी आती है, कैरी वाले एक्सप्रेशन की। कैरी वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा, ए आएगा और बी आएगा और इन दोनों का क्या होगा, एंड, ठीक है। देन बी और सी का एंड होना है, this is my a dot b, this is my b dot c, a XOR b, ठीक है, a XOR b XOR c, ठीक है। और तीसरे टर्न पे क्या होगा, तीसरे एंड गेट के साथ क्या होगा, a dot c in, ठीक है। और इन तीनों का क्या होगा अगेन, एक और ऑपरेशन, a dot b प्लस b डॉट सी प्लस a डॉट सी, ठीक है। ये मेरे पास हो गया कैरी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें जितने भी डिवाइसेस यूज हुए हैं उनको ऐसे सिंगल एंटिटी यूज करना है, और एक बार उनकी एंटिटी डिफाइन करके क्या करना पड़ेगा, हमें उनको रीयूज करना है, ठीक है। इसमें हम कंपोनेंट्स या एंटिटीज हम डिजाइन करते हैं, एंटिटीज, सब एंटिटीज जिनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो एक्सओर गेट भी अपने आप में एक एंटिटी है, पर यहाँ पे यूज हो रहा है एज ए कंपोनेंट ऑफ फुल एडर, ठीक है, एज ए कंपोनेंट ऑफ फुल एडर। उस एक कंपोनेंट को हम एक बार डिफाइन करेंगे, देन हम उस कंपोनेंट को रीयूज करेंगे, वी विल रीयूज इट, ठीक है। तो ये चीज कैसे होगी, ठीक है। ये चीज यूज होने के लिए सबसे पहले स्टेप होती है इनका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मैं इसको नाम दे रहा हूं E1, E2, A1, A2, A3, O1, ठीक है। स्टैंड्स फॉर XOR 1, XOR 2, AND 1, AND 2, AND 3 और 1, ठीक है। यहां तक ओके है अभी जो मैंने बोला स्ट्रक्चर के बारे में? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? पक्का? ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको सोर्सेज वाली विंडो याद है, ठीक है, यहाँ पे हमारी विजुअल फाइल डिस्प्ले होती थी, ठीक है। तो हमें इसके कोडिंग बनाने के लिए हमें बेसिकली तीन हमें
कितने, सबसे पहले हमें एक एंड गेट की एंटिटी बनानी पड़ेगी, देन हमें एक और गेट की एंटिटी बनानी पड़ेगी, देन वी क्रिएट वन एक्सऑर गेट। ठीक है, मे बी लेट अस से फ्रॉम डेटा फ्लो, हमने इसको डिजाइन किया, इसको भी हमने डेटा फ्लो से डिजाइन किया, और इसको भी हमने डेटा फ्लो से डिजाइन किया, लेट अस से। ठीक है, ये हमने तीनों, क्योंकि हमारे पास कितने टाइप की एंटिटी हो रही थी, एक्सऑर गेट, एंड गेट और गेट, इन तीनों को हमने पहले से बना लिया। ठीक है, अब हम आते हैं मेन एंटिटी पे। अब हम आएंगे मेन एंटिटी हमारी क्या रहेगी, लेट अस से फुल एडर। इस एंटिटी में हमें इन तीनों को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल कैसे करते हैं, अगर मैं इसी कोडिंग के स्ट्रक्चर पे जाऊं तो यहाँ पे रहता है एक एंटिटी डिक्लेरेशन वाला पार्ट। ठीक है, और एक वो जो ऑप्शनल था, उस ऑप्शनल वाले में मैं लिखूंगा कंपोनेंट। ठीक है, जिस नाम से मैंने बनाया है, सपोज मैंने बनाया है इसी नाम से, एंड इज, इसके मैं तीनों के पोर्ट्स डिफाइन करूंगा, ए बी और सी। लेट अस से मैंने डिफाइन करे हैं, इसके पोर्ट्स में डिफाइन कर रहा हूं ए बी, इन टाइप के हैं, एच टी टी लॉजिक के। ठीक है, और सी है आउट, ये भी स्टैंडर्ड लॉजिक का है। ठीक है, तो जो एंटिटी डिक्लेयर करने का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर रहेगा कंपोनेंट डिक्लेयर करने का, प्रोवाइडेड इस कंपोनेंट को एज ए एंटिटी आप सेपरेटली पहले डिजाइन कर चुके हो। ठीक है, इसी टाइप से इस और गेट को भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, और एक्स और गेट की एंटिटी को भी डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, देन मैं आऊंगा आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक, अब आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, आर्किटेक्चर के अंदर होती है यहाँ पे पोर्ट मैपिंग। We will do port mapping to reuse the components that we have designed and declared with this entity. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, उन सबके मैं नाम लिखता हूँ। ठीक है, मेरे पास है E1, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ। मेरे पास है E1, आई हैव E2, आई हैव A1, A2, A3 और O1। ठीक है, देन आई हैव पुट ए कॉलन। E1 क्या है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंस नेम, दिस इज कॉल्ड माय इंस्टेंस नेम। ठीक है, ये मेरे एक इंस्टेंस नेम है। ठीक है, अच्छा, ये इंस्टेंस नेम कौन से कंपोनेंट का है, कौन से कंपोनेंट का रहेगा ये, तीनों में से मेरे, दिस इज माय, क्या हो गया, कीप, ठीक है, ये किसका था, एक्सऑर गेट का था। ठीक है, तो क्योंकि एक्सऑर गेट का था, और एक्सऑर गेट को मैंने किससे डिफाइन किया था, तो मैं उसका नाम लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे, दिस इज माय एक्सऑर। एक्सऑर कंपोनेंट का एक इंस्टेंस है, ये भी एक्सऑर का है, ये एंड का है। ठीक है, और ये और गेट का है। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट थे मैंने उन कंपोनेंट का नाम लिख दिया। ठीक है, देन इस कंपोनेंट के ऊपर मैं क्या करूंगा, पोर्ट मैप करूंगा। सो आई विल राइट पोर्ट मैप। ठीक है, अब बात आती है पोर्ट मैपिंग की।
देखो, जो कंपोनेंट E1 है, जो इंस्टेंस E1 है, इसके अंदर क्या क्या आ रहे थे मेरे पास, इनपुट्स क्या क्या आ रहे थे मेरे पास, ए और बी, ठीक है, E1 पे। आई विल राइट ए कॉमा बी कॉमा, जो आउटपुट आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था, ये ए एक्स और बी वाला, ठीक। इसके लिए क्या मैंने कोई वेरिएबल असाइन किया था, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा इस सिनारियोज में, जहाँ पे मेरे पास कोई बीच में टेम्पररी आते हैं, ठीक है, तो वहां पे कीवर्ड यूज होता है सिग्नल, SIGNAL। ये बेसिकली, अगर मैं एनालॉग और बात करूं सी कोडिंग से, दीज आर यूज टू डिफाइन ग्लोबल टाइप ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पे से कितने सिग्नल्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी इंटरमीडिएटरी, एक, दो, तीन, ठीक है, और चार। मेरे को ऐसे चार सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई विल राइट, लेट अस से S0, S1, S2 और S3, ठीक है। तो क्या होगा, जो आर्किटेक्चर में लिख रहा था, आर्किटेक्चर के बिगिन के जस्ट पहले और कंपोनेंट्स डिक्लेयर करने के बाद, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, सिग्नल S0, S1, S2, S3, ठीक है। और ये किस टाइप के होंगे आपके, स्टैंडर्ड लॉजिक के, ठीक है, इस टाइप के रहेंगे ये, ओके। सो दिस इज माय S1, सॉरी S0, S1, S2 और S3, ठीक है। ये आउटपुट मेरे पास कहाँ पे आ गया, S0 में, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेट, ठीक है। ऐसे E2 अगर मैं कोड मैप करने जाऊंगा, तो E2 में क्या क्या आ रहा है मेरे पास, इनपुट में S0, C और फाइनल सम। आई विल हैव S0, आई विल हैव सीन, और आई विल हैव सम एज आउटपुट, ठीक है। सिमिलरली A1, A2, A3 के भी लिखूंगा, ठीक है। A1 में इनपुट क्या जाएगा, A, B, B, सीन, सीन A, और इसका आउटपुट आ रहा है मेरे पास S1, S2 और S3, ठीक है। ये थे ए बी का इनपुट, बी सी का इनपुट, सी और ए का इनपुट, और आउटपुट S1, S2, S3। और जो ऑर गेट है वो थ्री टर्मिनल डिवाइस था, इसके इनपुट में क्या क्या आया था मेरे पास, S1, S2 और S3, और आउटपुट में दे रहा था कैरी। सो आई विल राइट S1, S2, S3, और आउटपुट में कैरी, ठीक है, और ये टर्मिनेट, बस। ये हो गया मेरा इसका कोड पूरा, और यहाँ पे एंड आर्किटेक्चर, बस, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ कोडिंग नहीं होती, इसमें कोडिंग क्या होती है, बेसिकली जो कंपोनेंट्स थे एक्स और एंड और उनको बनाने में, ठीक है। और मेन स्ट्रक्चरल कोडिंग में ये वाले स्टेटमेंट आते हैं, जो कि सिक्वेंशियली नहीं, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कॉन्करेंटली, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेस 3 to 4 स्लाइड्स। देखो, मिड सेम में जो भी सिलेबस कवर हुआ है अभी तक का, ठीक है, ये पूरा आएगा। मतलब आपका यूनिट 1 पूरा हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो, जो सिलेबस प्रिंटेड है पब्लिश जो उसके अकॉर्डिंग, यूनिट 1 पूरा, यूनिट 2 का जो पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। मतलब वीआई इक्वेशन डेराइव करने तक का, वीआई कैरेक्टरिस्टिक तक का, स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन यूनिट 5, ठीक है। इतना ये 2.5 यूनिट आपके सिलेबस में मिड सेम 1 में अभी आएंगे, ओके, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को एक मिनट दो, मैं अटेंडेंस नोट डाउन कर लूँ। अटेंडेंस नोट डाउन, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं सेशन ऑफ करूँ फिर।